वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांजलि's नेचुरल किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेल्दी मूंग दाल के लड्डू। ये बिल्कुल झटपटी बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इनको कैसे बनाना है। मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली है धुली हुई मूंग की दाल 1 कप। अब हम इसको साफ करेंगे। यहाँ पर ये एक इस तरह की बड़े साइज की हमने छन्नी ले ली है और उसमें हम अब दाल को धुलेंगे और ये जो दाल ली थी हमने उसको इसमें डाल देंगे छन्नी में। और नीचे हम एक बड़ा सा बाउल रखेंगे या फिर कोई भी बर्तन जिसमें हम दाल को धुलेंगे, उसके बाद ये पानी उसमें आ सके। और अब हम इस तरह से पानी से दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धुल देंगे, जिससे कि इसमें कोई डस्ट वगैरह या पाउडर हो तो वो निकल जाए। दाल को हमें कोई भिगोना नहीं है और गलाना भी नहीं है, बस हमें 1 से 2 बार इसको धुलकर साफ कर लेना है। यहाँ पर देखिए दाल को हमने धोकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको हल्का सा, बिल्कुल पानी पूरा इसका निचुड़ जाए उतनी देर तक इसको किसी बर्तन के ऊपर टिका कर रख देंगे और उसके बाद हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एक भारी तले का बर्तन गैस पर चढ़ा लिया है। आप कोई भी पैन या फिर कोई भी भारी तले की कढ़ाई ले सकते हैं और उसमें अब हम ये धुली हुई दाल को डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें यहाँ पर इसमें घी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 से 10 मिनट में बहुत अच्छे से रोस्ट होकर तैयार हो जाएगी। मूंग दाल के लड्डू ये मौसम में, जो कि मॉनसून का सीजन है, इसमें बहुत ही अच्छे रहते हैं गट हेल्थ के लिए भी। और टेस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगते ही हैं। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें। दाल को रोस्ट करते समय ये बात ध्यान रखें कि आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम इसको रोस्ट करेंगे तो ये ऊपर से तो एकदम बढ़िया कलर दे देगी, लेकिन अंदर से ये नहीं पकेगी, तो फिर लड्डू खाने में टेस्टी नहीं बनेंगे और एक दाल का कच्चापन आएगा जब भी हम लड्डू खाएंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज का खास ध्यान रखें। यहाँ पर हमें दाल को भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और दाल ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। हल्का सा पिंक कलर आ गया है। अभी हमें इसको और ज्यादा रोस्ट करना है। इसको एकदम गोल्डन ब्राउन कलर तक हमें करना है रोस्ट, जब तक कि इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। आप यहाँ पर हल्का सा देख सकते हैं, हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। देखिए आप यहाँ पर दाल एकदम ब्राउन होकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसको मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप दाल का कलर। दाल को तो हमने यहाँ रोस्ट करके निकाल लिया है और हमने उसको छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए, और वही सेम पैन हमने फिर से चढ़ा लिया है गैस पर। अब हम इसमें डालेंगे 20 से 25 बादाम और इनको भी हम ड्राई रोस्ट करके तैयार करेंगे। आप यहाँ पर अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि बादाम हुए, काजू, पिस्ता। आप चाहें तो इसमें मगज के बीज, जिनको हम खरबूजे के बीज भी बोलते हैं, तरबूज के बीज, या फिर आप चाहें तो पंपकिन सीड्स वगैरह डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप डाल लीजिए और जो नहीं पसंद हो उसको आप स्किप कर दीजिए। हमने यहाँ पर एक खल्लड़ ले लिया है जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं और उसमें हम ये रोस्ट किए हुए बादाम को कूट लेंगे। आप चाहें तो इनको कट करके भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इनको कूट रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पर सारे बादाम को कूट कर तैयार कर लिया है और अब आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर ले लिया है हमने एक जार और ये यहाँ पर इसमें हम डालेंगे वो दाल जो कि हमने रोस्ट करके रखी थी। ये देखिए
अब ये यहाँ पर कंप्लीटली ठंडी हो चुकी है और इसको हम जार में डाल देंगे और इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसको हम पीस कर ले आते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने दाल का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हमें गेहूं के आटे के जैसा पाउडर बनाना है। देखिए आप, कोई भी इसमें दाल का पीस बाकी नहीं है और इसी तरह से हमें इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। जब हम इसको रोस्ट करते हैं तो ये फूल जाती है, इसलिए इसको पीसने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको लगे कि कुछ मोटे हिस्से इसमें बाकी हैं तो आप इसको छान सकते हैं। जिससे हम फिर से यहाँ पर हमने गैस पर सेम पैन को चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। ये देखिए, बहुत ज्यादा घी हमें एक बार में नहीं डालना है। तो यहाँ पर 1/4 कप में इतना सा घी मैंने बचा लिया है। इसको हम अगर जरूरत होगी तो बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये बस जरा से घी में लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो आप इनको एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी लड्डू हैं। और घी को यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। इसी में हम ये पाउडर जो हमने बनाया था दाल का वो डाल देंगे और इसको बस हल्का सा हमें इन दोनों चीजों के मिल जाने तक ही इनको चलाना है करछी से। बहुत ज्यादा हमें नहीं चलाना है क्योंकि दाल हमारी भुनी हुई थी, जो कि हमने इसको पाउडर बना लिया है। और घी को भी हमें बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों चीजों को हम मिला लेंगे, बस एक बाइंडिंग आ जाए वहीं तक हम इसको मिलाएंगे बस। यहाँ पर दाल का पाउडर और घी को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 दिन की निकली हुई ये जो मलाई होती है दूध की। ये फ्रेश मलाई है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, बस 2-3 दिन की निकली हुई है। तो अब हम इसको डाल देंगे। इन लड्डुओं में मावा वगैरह नहीं डलता है, यही मलाई में ये बहुत ज्यादा टेस्टी बन जाते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है। आपने देखा ही होगा, अब तक सिर्फ हमने एक ही बर्तन का इस्तेमाल किया है, सिर्फ इसी पैन का। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करने पड़ते हैं और ये एकदम फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इन्हें फटाफट 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। या फिर कभी भी आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी या गेट टुगेदर हो तब भी आप इनको फटाफट बना सकते हैं। अब ये जो मलाई हमने डाल दी है इसको बिल्कुल सुखाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। मलाई डालने के बाद ये मिक्सचर थोड़ा लिक्विडी शेप में आ गया है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा लिक्विडी हो गई है। और अब हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच, 2 से 3 टेबल स्पून नारियल का पाउडर, जो कि डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं हम इसे। और इसको भी हम यहाँ पर इसी के साथ भून लेंगे अच्छे से। ये डालने से क्या होगा कि ये मिक्सचर का जो मॉइस्चर है वो भी सोख लेगा और लड्डू का टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा इससे। तो हम इसको भी अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पर ये भी हल्का सा भन जाएगा तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा निखर के आएगा। अब यहाँ पर जो कि हमने मिक्सचर तैयार किया था उसको हम एक बड़े बर्तन में यहाँ पर निकाल लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये मिक्सचर थोड़ा लिक्विडी है, लेकिन जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो घी जो कि हमने यूज किया है इसमें और जो हमने मलाई डाली है उसमें भी घी था, वो थोड़ा सेट हो जाएगा तो ये एकदम अच्छी शेप में आ जाएगा जैसा कि हमें चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा होकर तैयार हो गया है। मैं इसको हाथ से आराम से छू सकती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे बूरा। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 1 कप बूरा और उसके बाद और इसमें मैं डालूंगी 1/3 कप बूरा।
तो इतना मैंने बूरा लिया है। आप थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हो तो हल्का सा कम ले सकते हैं, या फिर अगर आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे जावित्री और इलायची पाउडर मिक्स किया हुआ, मिक्स कर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये कुटे हुए जो कि हमने बादाम लिए थे वो, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राइड रोज पेटल्स, और इनसे एक बढ़िया खुशबू आती है और दिखने में भी लड्डू काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये सारी चीज़ें जो कि अब हमने डाल ली हैं, और अब हम इनको बहुत बढ़िया तरीके से चम्मच से ही मिक्स करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आप इनको किसी भी त्योहार पर भी बना सकते हैं, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या मीठा बनाना है और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनको फटाफट 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर लें। और अभी देखिए हमने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाकर तैयार कर लिया है, और अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। उससे पहले हम हाथों को बहुत अच्छे से साफ कर लेंगे। लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर हम लेंगे और इस तरह से बढ़िया तरीके से दबाते हुए लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़े छोटे या बड़े बना सकते हैं। हमारी ये मूंग दाल लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गए हैं हमारे सॉफ्ट डिलीशियस और एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। इसी तरह से बिल्कुल इजीली ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें, और इनको बनाने में हमने किसी भी तरह पानी का यूज़ नहीं किया है, तो इनकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप इनको एयर टाइट कंटेनर में भर के 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। और उससे पहले मैं आपको ये एक लड्डू यहाँ पर तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और कितने ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बने हैं। तो इसी तरह से खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।